गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कहीं हमारे हौसले ना पस्त हो जाए, कहीं हम अपनी हिम्मत ना छोड़ना शुरू कर दें। आपकी हिम्मत से, आपकी प्रमोशन से, आपकी मोहब्बत से ये कारवां रवां दवा है। तो चलते हैं आज की वीडियो इसमें शेख की वीडियो का टाइटल इंडिया फंडेड पाकिस्तानी सिटीजन। मतलब वो भाई वही है जिसने इंडिया के बारे में, मोदी साहब के बारे में कहा था कि मोदी साहब हमें चाहिए और हमें मोदी साहब गवर्नमेंट में काम करना चाहिए। तो जो पाकिस्तान में जो अच्छे इंसान, जो अच्छा जेन, पढ़ा लिखा जेन है तबका, जो उसको कहते हैं इंडिया फंड करता है, जो चेंज जेन इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं। ये अच्छी बातें जो हकीकत वर्ल्ड में हो रही हैं उसको भी वो गद्दार कह रहे हैं। वो उसको भी देखते हैं वीडियो में क्या इस भाई के साथ हुआ। आप यकीन कीजिए कि ऐसे वर्ड मुझे बोल रहे हैं, मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए हैं, तूने पता नहीं, कोई मुझे कह रहा है इंडिया से आईफोन ले लिया है, कोई कह रहा है इंडिया से तूने पैसे ले लिए हैं, कोई कह रहा है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए हैं। बड़ा ही दुख हुआ मुझे। मैं माल लेने गया तो मुझे देखते पता है कि कहते कहते वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमें देखा, वो लोग हैं हमारे जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। एक वो ऐनक वाले भाई हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं, इंडिया रिएक्शन आलोक, शायद वो ऐनक वाले भाई हैं, आलोक सर रखी हुई है इधर, उन्होंने वो छोटा सा वो स्टाइल है। आप यकीन करें वो हिंदुस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं या हम उन्हें अपना बिलीव करें। उस लड़के ने क्या बातें की, उसका मैं खुश हो गया। मुझे पकड़ लो, जो करना है कर लो। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ। इधर सच बोलोगे तो अजाब में फंस जाओगे आप लोग, जैसे मेरे जैसा इंसान अजाब में फंस चुका हुआ है। वो यार आप यकीन मानो, आप मोहल्ले में जाता हूँ ना मैं, अब सुबह बाइक निकालता हूँ तो देखने वाले वो यार ये वही गद्दार है, वो इसने पाकिस्तान के खिलाफ बयान, मोदी को अच्छा कहते हैं। मोदी क्या यार, उसे अच्छा ना कहें हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की काबिलियत की तारीफ करने वाले, उनसे इजहार मोहब्बत करने वाले और उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करने वाले आबिद अली नामी पाकिस्तानी, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं, आज स्पेशली उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया है। वो हमारे चैनल के थ्रू अपने कुछ एहसासात, अपने कुछ जज्बात और अपने कुछ ख्यालात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आइए आबिद अली की जानिब बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आबिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, ऐसी क्या वजह बनी आज स्पेशली आपने हमें कॉल करके बुलाया? ऐसी क्या बात है जो आप हमारे चैनल के थ्रू हमारे व्यूअर्स से और अपने फैंस से करना चाहते हैं? जी एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से ना थोड़ी टेंशन में था। अच्छा। तो कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए, कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी, उसकी वजह से फिर मैंने आराम से तसल्ली से बैठ के सोचा कि मैं आपको जो ये बात बताऊं, जिस आवाम ने मुझे देखा है उसे मैं ये तकलीफ बताऊं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कि ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली मैडम हुआ ये कि मैंने जब इंटरव्यू दिया, आपने दोबारा फिर मेरा इंटरव्यू किया। जब तक हुआ ये था कि हमारी आवाम को पता ही कुछ नहीं था कि हो क्या रहा है। वो इंडिया में वायरल हुआ, इंडिया के लोग ने देखा, इंडिया वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमारे जज्बात को सुना। लेकिन ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि मोदी की तारीफ कर दी? मोदी क्या है? मोदी को टेररिस्ट है? मोदी तो एक क्लास है। जो अभी देखिए, मोदी को हम लोग टेररिस्ट कहते हैं या बुरा कहते हैं, मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने के लिए तरसते हैं कि हम एक बार मोदी से मिल लें, मोदी से बिजनेस कर लें या मोदी से काम कारोबार कर लें हम लोग। और मैंने अगर मोदी की तारीफ कर दी, पूरी दुनिया तारीफ करती है, उससे भी दुश्मनी लें। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। जब पाकिस्तानी अवाम, और अभी चंद अवाम को पता है, सबको नहीं पता, अभी चंद लोगों को पता है इस बात का। अब हुआ क्या कि यकीन कीजिए, घर जाता हूँ, घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हुए हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये तो घर वालों के कमेंट हैं। अब मेरे दोस्त, जहाँ पे मैं कारोबार करता हूँ, जिन दोस्तों में उठता बैठता हूँ, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, आप यकीन कीजिए कि ऐसे वर्ड मुझे बोल रहे हैं। मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए हैं, तूने पता नहीं, कोई मुझे कह रहा है इंडिया से आईफोन ले लिया है, कोई कह रहा है इंडिया से तूने पैसे ले लिए हैं, कोई कह रहा है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए हैं। अब मुझे ये बताइए, मैं अपने पूरे पाकिस्तान को ही कह रहा हूँ, भाई मैं इस लेवल का नहीं हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट भी हो। आप चेक कीजिए, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है यार। वो तो मैंने एक जज्बात थे, एक फीलिंग थी, एक तकलीफ़ थी पाकिस्तान की, वो फीलिंग मैंने बयान की, मोदी की तारीफ़ की। तो वो तारीफ़ के लायक है, मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ़ करूँगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसेयर है, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। अब आप लोगों की मैं कैसे तारीफ़ करूँ? कोई तारीफ़ वाला काम भी तो करके दिखाओ ना मुझे।
नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि दो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाने माने और पसंदीदा तरीन लीडर हैं, उनको सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो मैंने गुनाह कर दिया है कोई कि कोई बताइए। गुनाह नहीं किया आपने, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। अब मोदी साहब की मैं तारीफ करूं, जहाँ से मैं माल लेने जाता हूँ ना, अपना माल परचेज करते हैं, होलसेलरों के पास जाते हैं, आप यकीन करें बड़ा ही दुख हुआ मुझे। मैं माल लेने गया तो मुझे देखते पता है कि कहते कहते वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। अब बताएं मैं पाकिस्तान के लिए क्यों गद्दारी करूंगा, मुझे क्या ज़रूरत है गद्दारी करने की। पाकिस्तान में जीते हैं, मरते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। उसकी पेन है दिल में, उसकी तकलीफ है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे साथ। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब इमरान खान साहब इंडिया से कोई बात करना चाहते हैं या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मोदी का यार है। जब शरीफ फैमिली में से कोई ऐसा अमल होता है तो हम कहते हैं जी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये मोदी के यार हैं। अब आप पे भी ये एलिगेशंस लग रहे हैं, आपको गद्दार कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं। मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम किसी की काबिलियत की तारीफ करते हैं या अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करते हैं तो इसमें गद्दारी कहाँ से आ गई। इमरान खान को कोई गद्दार क्यों नहीं कहता? इमरान खान ने कितनी बार इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है, नरेंद्र मोदी की बनाई हुई पॉलिसियों की तारीफ की है, तो उन्हें फिर कोई क्यों नहीं टेररिस्ट कहता? पूरी यूथ उनको तो बड़ा सराहती है। एक्चुअली मैं एक आम आदमी हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा मैं बताता हूँ, अगर मुझे आप गद्दार कह रहे हो तो गद्दार तो नवाज शरीफ साहब हैं सबसे पहले। उनके घर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, क्या बहादुर आदमी होगा यार वो, उसकी मैं भी तारीफें नहीं करता। मोदी साहब क्या बहादुर आदमी होंगे कि उसका जहाज़ पाकिस्तान में उतरा, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसे आपने रिसीव भी किया, उसका जफ्फी भी डाली, वो नहीं डरा यार। वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, जंग है, जो मसले उसने आके दिखाया और उसे आपने जफ्फियाँ डाली, उसे आपने खाने खिलाए। आप क्यों नहीं गद्दार हुए? मुझे क्यों गद्दार कर दिया? और दूसरी बात ये देखिए, आप इंडिया से इतनी नफरत रखते हैं, वो तो दोस्ती के लिए आए थे ना मोदी साहब, बगैर बताए आए, जैसे भी दोस्ती के लिए आए थे। आपने क्यों दोस्ती नहीं की? वो दोस्ती करते हैं, आप दुश्मनी करते हैं। अब कुछ बातें ऐसी मैं करूंगा ना इसके ऊपर तो वो ज़्यादा मसला बन जाएगा। आपको कहीं से धमकियां वगैरह, कोई थ्रेट वगैरह भी आ रहे हैं? थ्रेट धमकी नहीं आ रही है। थ्रेट धमकी मेरे लिए सबसे बड़ी ये है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो लोग मुझे गद्दार कहते हैं। मैं घर जाता हूँ, घर वाले मुझे बुरा भला कहते हैं। माल लेने जाता हूँ तो मैंने अभी बताया कि वो मुझे कह रहा है वो गद्दार आ गया यार, वो देखो गद्दार आ गया। तो इस तरह के मामला, अगर गद्दार मैं हूँ ना तो फिर मैंने तो इधर बैठ के कमेंट किए हैं। अब मुझे ये बताएं कि जिन्होंने इंडिया जाके काम किया, जो ब्रांड बने इंडिया जाके, इन्हें लल्लू पंजुओं को पूछता कोई नहीं है। इधर इन्हें हज़ारों रुपए देना नहीं कोई चाहता, उधर करोड़ों रुपए कमाते थे। और फिर उधर ही देखिए ना आप, उधर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, पकड़े गए, पाकिस्तान को जलील करवाया इन लोगों ने। इनकी वजह से मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ। जैसे वो हमारे एक स्टार बन गए, मतलब उसे दुनिया में जानता ही कोई नहीं था, वो राहत फ़तेह अली खान साहब। अब इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, पाकिस्तान में उसके 2 गाने रिलीज, उसे पूछता कोई नहीं था, लल्लू पंजू समझते थे उसे लोग इधर। अब इंडिया गए, इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, उसे इज्जत दी, अपने अवार्ड शो में ले गए, अपने टीवी रियलिटी शो में लेके आए वो लोग। और उसने क्या किया? इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग की। जो लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं, आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, क्या इन सब बातों को सुनने के बावजूद भी आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या अब आपका दिल फिर गया है? आप यकीन कीजिए, पहले मोदी साहब से ना मैं थोड़ा सा प्यार करता था। आप बिलीव करें कि अब मैं इतना उसके साथ इतना प्यार करने लगे हूँ इस इंसान के साथ कि अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे गद्दार भी कह लो, मुझे जो मर्जी कह लो। देखो मैं कह रहा हूँ ना उसे मोदी को अच्छा, मुझे आप गद्दार कह रहे हो। जब आप सर्च करोगे तो दुनिया उसे अच्छा कह रही है, दुनिया उससे मिलने के लिए तरसती है, उसके मुल्क में आने के लिए। तुम तो किसी के मुल्क जाते हो, तरले करते हो कि हमें बुला लो, और लोग उसके मुल्क में, वो कंट्री है कि जिनका दुनिया में नाम है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो उसके तरले करते हैं कि यार आप हमसे आगे एक बार मिलें या हम आपसे मिलते हैं, हमसे मीटिंग करें, हमसे तिजारत करें, हमसे बिजनेस करें। फिर लास्ट बात ये है कि मोदी जी के लिए, कि मोदी जी जो शख्स अपने लोगों के लिए जीता होगा वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। वो इंसान बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हम उसकी तारीफ़ करेंगे, हमेशा करेंगे। और ये जो लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, भला कह रहे हैं, देखें किस किस इंसान को क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। मुझे सिर्फ आपको बुलाने का, स्पेशल फ़ोन करके मैंने आपको बुलाया। क्यों बुलाया? कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमें देखा, वो लोग हैं हमारे जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। एक वो ऐनक वाले भाई हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं, इंडिया रिएक्शन आलोक, शायद वो ऐनक वाले भाई हैं, आलोक सर रखी हुई है इधर, उन्होंने वो छोटा सा वो स्टाइल है। आप यकीन करें वो हिंदुस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। वो
हमें अपना दुश्मन समझते हैं या हम उन्हें अपना बिलीव करें। उस लड़के ने क्या बातें की, उसका मैं खुश हो गया। हालांकि मैं कभी ये चीज़ें देखता नहीं था, लेकिन उस दिन मैं देख रहा था। उसने हमारे पाकिस्तानियों को मैसेज दिया है कि पाकिस्तानियों, आप यकीन मानो कि ये लड़का पाकिस्तान के बारे में सोचता है, पाकिस्तान को अच्छा समझता है। अब देखिए कि वो एक इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिसने आराम से वो वीडियो देखी, उस पर सर्च किया, समझने के बाद हमारे पाकिस्तान को मैसेज दिया उसने। और आप लोग तरक्की करते नहीं हो, जो सही बात करता है उसके दुश्मन बन जाते हो। तो क्या है यार, क्या फिर वही बात है ना कि हम क्यों पैदा हुए। हम इंडिया में पैदा होते ना हमारा कोई दुश्मन होता। अब इंडियन मुसलमान, उसकी आप बात करते हैं इंडियन मुसलमान की, आप यकीन करिए आपसे और हमसे ज़्यादा सुकून में इंडियन मुसलमान हैं। और ये सब मूवीज़ में, टीवीज़ में, ड्रामों में, फिल्मों में, किताबों में हमें पढ़ाया जा रहा है। और हमारा मीडिया हमें बताता है कि हिंदुस्तान में ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता, इतनी करोड़ की आबादी, 1 करोड़ कुछ की वो आबादी है, उधर सिखों का एक अलहदा सिलसिला है, मुसलमानों का एक अलहदा सिलसिला है, और सब खुशहाल हैं। अब ये जो सारी तनकीद आप पर हो रही है, आप इसका सामना किस तरह कर रहे हैं और किस तरह करेंगे? देखिए, मुझे बड़ा ही तकलीफ़ होती है मेरे दिल के अंदर घुस के कोई देखे कि जब कोई किसी को कहेगा कि आप गद्दार हो, अपने मुल्क के गद्दार हो, तो बड़ी ही तकलीफ़ होती है। मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, इस सब से ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आप लोग थोड़ा पढ़ लिख लेते, कुछ आपको भी समझ आती कि दुनिया में हो क्या रहा है। आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तानी मीडिया के बीच में हो, पाकिस्तानी किताबों के बीच में, जो आपको पढ़ा दिया गया, जो समझा दिया गया कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दोस्त नहीं है, इंडिया सिर्फ टेररिज्म करता है। पता नहीं कौन करता है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कौन क्या करता है, कौन किसको तंग कर रहा है। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग, अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, तो अब आपको पता है क्या चाहिए मैडम, मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ, मुझे पकड़ लो, जो करना है कर लो। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ, फिर पाकिस्तान बचता है। अगर मोदी आपका, तो भूखे नंगे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज़ अवेल आपके पास है नहीं। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, और भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हुआ है। तो उससे बच के रहो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे रह जाओगे। आबिद भाई ऐसी बातें ना करें ऑन कैमरा, आपके लिए और मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। आप कोशिश कीजिएगा कि जो बात बुरी हो उसे कट कर दीजिएगा बीच में से, और जो अच्छी अच्छी बातें हों वो आप लाजमी जो है ना चलाइएगा, और लोगों को ये बताएं, और लोग कमेंट करें हमें कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। उसमें हमारे लोगों को, अब जैसे वो भाई ने वीडियो बनाई थी, वो इंडियन चैनल वाले, उनका भी डीडी रिएक्शन अलोक, डीडी रिएक्शन वाले, उस भाई से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार एक वीडियो आप प्लीज़ मेरे ऊपर बना के ना हमारे पाकिस्तानियों को मैसेज दें कि मैंने क्या गलती कर दी है यार, मुझे क्यों गद्दार कह रहे हो, मुझे क्यों दुश्मन कह रहे हो। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पैसे लेने की, मैं पाकिस्तान से पैसे लेता हूँ, पाकिस्तान से कमाता हूँ, इधर ही मेरे बच्चे खाते हैं, इधर ही पीते हैं, इधर ही हम मरेंगे, इधर ही जिएंगे। तो आप लोगों को बताएं कि डीडी रिएक्शन वालों से पूछ लें, उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए हैं, आपने कितने पैसे दिए हैं आप बता दें। नहीं मैंने कोई पैसे नहीं दिए आपको। तो ये एक चलते फिरते यकीन मानने की इंटरव्यू हुआ था आपका मेरा, ना आप मुझे जानती थी ना मैं आपको जानता हूँ। तो ये क्या मुझे बना दिया इन लोगों ने। बड़ी मुझे तो लग रहा है कि इस मुल्क में सच बोलना भी अजाब है। इधर सच बोलोगे तो अजाब में फंस जाओगे आप लोग, जैसे मेरे जैसा इंसान अजाब में फंस चुका हुआ है। वो यार आप यकीन मानो, आप मोहल्ले में जाता हूँ ना मैं, अब सुबह बाइक निकालता हूँ तो देखने वाले वो यार ये वही गद्दार है, वो इसने पाकिस्तान के खिलाफ बयान, मोदी को अच्छा कह दिया। मोदी के यार उसे अच्छा ना कहें हम लोग। अब मुझे ये बात बताएं कि मोदी को हम क्यों अच्छा ना कहें, उसे क्यों बुरा कहें। वजह क्या, जो हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है, बस वो कहें कि मोदी ऐसा है। एक कुर्ता पहनता है वो 2000 रुपये वाला कुर्ता शलवार, आप ये देखें कितने बड़े मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है, आप यकीन माने वो 10 लाख रुपए वाला सूट नहीं पहन सकता, उसे कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी दुनिया में जाते हैं 5-5 लाख 2-2 लाख की तो टाई होती है भाई उनकी, गरीब बंगते मुल्क के तुम वज़ीर आज़म हो, 2-2 लाख की टाइयाँ लगा के जाते हो। और वो देखो आजिज़ी चेक करो उस बंदे की, उसकी क्लास एम ही नहीं मैं कहता। वो 2000 रुपये वाला एक कुर्ता और एक पजामा पहनता है वो शख्स, और उसी तरह ही वो दुनिया के अमीर तरीन कंट्रियों को जाके मिलता है वो, और ऐसे खड़ा होगा, डरेगा नहीं किसी से। और आप लोग जैसे मिलते हो, अब मैं बात करूंगा फिर बात गलत, कांप रहे होते हो, टांगें कांप रही होती हैं आपकी। तो आप मोदी से सीख लो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अच्छे रह जाओगे। अभी भी उससे कोई तालीम ले लो, सीख लो, कामयाब हो जाओगे आप। अच्छा ये देखिए, मैं अपने पाकिस्तानी लोगों से कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो हो गया उसके लिए अगर आपको लगता है मैंने गलत किया है तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। मोदी से तो मैं प्यार करूँगा, आप जो मर्जी करते रहो,
लेकिन दोबारा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा अब, क्योंकि इस इंटरव्यू की वजह से लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं, लोग मुझे बुरा कह रहे हैं। तो मोदी से मैं अपने दिल में मोहब्बत करूंगा, इंडिया से मैं सारी ज़िंदगी मोहब्बत करता रहूँगा। मुझे कभी मौका मिल गया ना इंडिया जाने के लिए, मतलब ये नहीं कि कोई वो सियासत के लिए जाना, ऐसा नहीं, घूमने फिरने के लिए, तो यकीन करें मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं इंडिया घूमूं, आगरा देखूं, ताजमहल देखूं, बड़ा उधर वो 100 मीनारों वाला भी एक सिलसिला है, तो वो इतना खूबसूरत दुनिया में मुल्क है। यकीन करें आप लंदन, पेरिस, यूरोप जाना चाहते हैं ना, आप इंडिया का एक विजिट तो कीजिए। हम लोग तो जा नहीं ना सकते कि हम लोग जंग की हालत में होते हैं, लड़ाई झगड़ों के चक्कर में होते हैं हम लोग। इंडिया बहुत खूबसूरत कंट्री है। इंडिया का कश्मीर ऐसा है कि जैसे दुनिया में एक जन्नत है। हमारा इतना सा कश्मीर है, इंडिया का इतना बड़ा कश्मीर और जन्नत है वो कश्मीर। और आप कभी इंडिया वालों से पूछें या इंडिया जाके देखें या सर्च करें, इंडिया का कश्मीर भी ऐसे जंप कर गया हुआ है और आपका कश्मीर अभी भी वहाँ का वहाँ है, वही चक्कर हैं, वही रोने पिटने हैं। एक क्रिकेट लीग करवा दी आपने, पता नहीं क्या समझ लिया। तो आपको देखिए, मैं सबको ये मैसेज देता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, देखिए कोई अच्छा काम कर रहा हो उसकी तारीफ करो, चाहे वो आपका दुश्मन है उससे सीखो, उससे कुछ लो। और मोदी से सीखने के लिए भी आपको 10 साल भी मोदी से सीखते रहो ना, तो उस लेवल पे भी आप नहीं आ सकते। जी, तो आपने सुना और देखा कि किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करना आबिद अली को भारी पड़ चुका है। कोई उन्हें गद्दार कह रहा है और कोई कह रहा है कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं। खुदारा मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहती हूँ कि ना तो आबिद भाई को हमने पैसे दिए हैं और ना ही उन्हें इंडिया की तरफ से कोई पैसे भेजे गए हैं। काइंडली इस तरह की बातें कर इस तरह की अफवाहें फैलाकर आबिद अली की जिंदगी में मुश्किलात पैदा ना करें। उम्मीद है आपको आज की आबिद अली की गुफ्तगू पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो तो होगी खत्म। रुखसार भाई, जो इंडिया के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार है, वो गद्दार होगा। जो इन दलों को डिफेंड किया जाएगा, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, इसकी चापलूसी की जाए। भाई जो मोदी साहब अपनी आवाम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो कहता हूं जितना भी कम किया जाए अप्रिशिएट मोदी साहब को, वो कम है उसकी तारीफ। कि उसको एक मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनाया और कुछ अगले सालों में वो 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। तो हम इस वक्त किस कंडीशन पर खड़े हुए हैं और हमें गद्दार वो कह रहे हैं। एक इंडिया हमारे साथ है, वो आए दिन वो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं मोदी साहब। उसको भाई हम तारीफ ना करें। हमारा भी ये ख्वाहिश होती है कि हमें भी हर फैसिलिटी मिले जो इंडिया की आवाम को मिल रही है, हर सहूलत वो मिले जो इंडिया की आवाम कर रही है। हम एक जिम्मेदार हैं, उधर हर चीज सस्ती है। मेरी बात हुई तो खाद की, जो खादों का रेट है 1300 रुपए की वो DAP है, 250 रुपए की यूरिया खाद है। हर चीज, हर लिहाज से, सब्जियों की हर चीज सस्ती है, खाने पीने की हर चीज सस्ती है। तो फिर तारीफ तो बनती है ना भाई। आपको आग लगती तो अच्छा, लगते रहे, हम करते रहेंगे। मैं इस चीज तारीफ को मैं एक मिसाल से साबित करूंगा कि पाकिस्तानी को क्या दिमाग में चल रहा है। जब माँ है ना, एक माँ है, माँ से ज्यादा तो कोई भी बच्चे को प्यार नहीं कर सकता। उसका जो अपना बच्चा होता है वो उसको अपनी जान से भी ज्यादा अजीज होता है, प्यारा होता है। और उस माँ से उस बच्चे के अंदर वो माँ ही जान सकती है। लेकिन माँ पता क्या करती है, जब आपका बच्चा, उसका बच्चा बिगड़ रहा होता है, क्या करती है, वो मिसाल देती है बच्चे को समझाने के लिए कि देखो फलाने आपके हमसाए का या फलाना आपका खालू का बेटा या आपके मामू का बेटा देखो कितना पढ़ रहा है। उसका ये हरगिज मतलब ये नहीं होता कि माँ उसको, अपने बच्चों को उससे कमतर साबित करने की कोशिश कर रही है, बल्कि उस माँ का मकसद ये होता है कि वो बच्चा उसको फॉलो करके उसकी तरफ बन जाए। और जिस तरह वो कामयाब है, मेरा भी जिस तरह उसका वालिदैन का सर फख्र से बुलंद है, इस तरह मेरा भी सर फख्र से बुलंद हो जाए। इसी तरह ये भाई का भी मसला आ गया। इस भाई को अपने वतन से मोहब्बत थी, तो उसने ये एक हिंट दिया कि मोदी साहब की तरह मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए अच्छा अपनी आवाम के लिए हर फैसला अच्छा करते हैं। वो भाई उसी माँ की तरह है जो अपने बच्चे को मोदी साहब के मुल्क के साथ कंपेयर करवा रहा है। ये अकल के अंधों को इतनी मोटी सी बात नहीं समझ आती। भाई हमारा ये वो आलोक सर और मेजर साहब बिल्कुल ठीक बात करते हैं कि इनका इलाज ही यही है।
ये खुद नहीं बदलना चाहते। ये जो पाकिस्तान की अवाम है ये ऐसे ही रिंगना चाहते हैं, ये जमीन पर रिंगने के लिए पैदा हुए हैं। भाई हमें सोच ही नहीं है कि हम इन लीडरों को डिफेंड किए जा रहे हैं, मोदी साहब को जो हम तारीफ करे, जहाँ जब उधर पे गिरफ्तार हो जाएंगे। भाई गुलजार है या मैं हूँ, जारी बात है हम जितने हमारे दोस्त पहले जारी बात है हमारे और सोच विचार थी और सोचते थे इंडिया के बारे में और ख्यालात थे, अब बदल रहे हैं। हमारे काफ़ी लोग यूट्यूब से अटैच हो रहे हैं, कुछ मैं कोशिश करो अटैच करवाने की, लेकिन कुछ लोग इंडिया में ये कहते हैं कि शायद वो तो एक हमें सिला मिलना ही मिलना है हमें, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हम भी उसी माँ की तरह हैं। अगर हम आज अपने लोगों की बुराई करते हैं तो हम ये नहीं कि हम अपने लोगों के खिलाफ हैं या हम उनके दुश्मन हो गए हैं, हम अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग भी इंडिया के लोगों की तरह पढ़े लिखे हों, उसी लोगों की उसी माँ की मिसाल ले लें। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की हमारी इज्जत भी, हमारा सर भी फख्र से बुलंद हो, जिस तरह आज इंडिया के लोगों का हो रहा है। इंडिया के अवाम अपनी छाती चौड़ी करके कहती है कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी कौमी है, हम भी ये चाहते हैं हम भी कहीं जाकर सेगमेंट वो होस्ट कर रहे हैं, आए दिन वो नई सी नई ये बातें असल में ये वो बातें हैं जो जज्बात से रिलेटेड है। लेकिन लोग क्या समझते हैं शायद इंडिया हमारा दुश्मन है और जो इंडिया की तारीफ करेगा और भाई तारीफ चले आप तारीफ ना करें क्या वो फिर छोटा पड़ जाएगा? या आपको तारीफ ना करने से कोई दुनिया की तारीफ ना करेगी? उन्होंने बड़े वैलिड पॉइंट उठाए उस भाई ने, उन्होंने कहा कि मैं गद्दार हो गया, मैंने मान लिया, मगर फिर उन इमरान खान भी गद्दार के हैं जो सरेआम पूरे मजमे में लाख हजारों के मजमे में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हैं। उनको पूरी 90% जो पाकिस्तान की अवाम है वो इमरान खान की फॉलोअर है। हाँ जी, वो तारीफ इंडिया की कर सकता है तो किसी वजह से की है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। क्यों नहीं गद्दार का? आज लोग आज भी उनको फॉलो कर क्यों करते हैं? ये हमारे रग रग में भरा गया है कि इंडिया भाई हमारा दुश्मन है, चाहे वो कितना भी सोने का भी बन जाए ना, वो पाकिस्तान। अच्छा आप चाइना की तो तारीफ करें कि चाइना तरक्की कर रहा है। भाई देखो रुखसार भाई, हमारी रगों में ऐसा खून बसा दिया गया है कि ऐसी जेल में डाल दिया गया। चाइना हमारा दोस्त है, शहर से और पहाड़ों से, इतनी गहरे जो समंदर से हमारी दोस्ती है चाइना से। तो जो इंडिया है उससे भी नाम वो हमारा दुश्मन है। वो है भी नॉन मुस्लिम जो चाइना है, उसमें चंद आपके मुसलमानों पर उधर जुल्म हो रहा है, उधर कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। ये भी बात करेंगे भी इंडिया भाई चाहे जितना भी अच्छा पाकिस्तान के लिए काम करे वो भी हमारा भाई। हमारी अगर सोच बदल रही है, हम ये चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे, हमारा माशा पढ़ा लिखा हो, हमारे माशे की इज्जत हो, हमारे लोगों की इज्जत हो, वकार हो, हमारे सियासतदानों की इज्जत की निगाह से देखा जाए। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं कि हम उनके दुश्मन हो गए। भाई हम उनकी खैर खाई चाहते हैं। जो लोग पाकिस्तान का ज़हन में रखना, जो आपका दुश्मन होगा ना वो आपको लिपटी चुपटी बातों से कहेगा कि यार आप तो बहुत ठीक है, क्योंकि उसको पता कि इसी हाल में रहेगा ना तो मैं आगे निकल जाऊंगा। जो आपके खिलाफ जाएगा तो वो आपका खैर खाओ। भाई ऐसे बातें हम कोई नहीं दफी छुपी रह गए। सोशल मीडिया का दौर है, अब बहुत आवाजें उठेंगी भी हमें भी इंडिया की जैसी आवाम जी रही है, हमें भी ऐसी चाहिए। ऐसी नहीं कि हम आपके गुलाम रिंगते रहेंगे सारी उम्र, हमें भी ऐसी फैसिलिटी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद साथ जब आपको जो मिसाल से मैं समझाने की कोशिश की वो भी आपको क्लियर समझ आ गई होगी। तो मिलता नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।